अलैहिम वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सब हमद तारीफ़ किब्रियाई बड़याई बुज़ुर्गी उलूहियत रबूबियत वहदानियत
उस अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए मौजूद है जो अल्लाह अकेला पूरी कायनात का खालिक मालिक राज़िक दाता गंज बख्श मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाला गौसे आज़म दस्तगीर लजपाल है। हम्दो सलाह के बाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन सय्यदुल वुल्द आदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर लातादाद अनगिनत बेशुमार हूँ। अज़ीज़ भाइयों, अहले बैत का शान, उनका मुकाम, उनकी रिफ़त, उनकी बुलंदी, उनकी अज़मत किसी से कोई छुपी नहीं है। अहले बैत के साथ मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है और उन पर दरूद पढ़ना हमारी नमाज हमारी इबादत का हिस्सा है। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब रहमान मुझे कुरान और सुन्नत की रोशनी में हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु की शान और उनकी रिफ़त, उनकी बुलंदी, उनकी अज़मत दुनिया जानती है। नवासा रसूल और आका अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी प्यारी लखते जिगर बेटी, उसके साहबजादे उनके प्यारे बेटे हैं। अल्लाह रब रहमान के प्यारे हुजूर सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक दिन हसनैन करीमैन को सीने के साथ लगाया हुआ है। अपने नवासों को सीने के साथ लगाया हुआ है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और सहाबा देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासों को अपने सीने के साथ लगाया हुआ है, प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, बोसो कनार कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनके लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा। ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपने इन बेटों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन्हें अपना महबूब बना ले। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे अल्लाह तू भी इन्हें मोहब्बत कर ले, इन्हें अपना महबूब बना ले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने अपने हसनैन करीमैन को अपने दोनों कंधों पर बैठाया हुआ है। एक तरफ हसन है, दूसरी तरफ हुसैन है रज़ी अल्लाह अन्हुमा। दोनों को कंधों पर बैठाया हुआ है। कभी इससे प्यार करते हैं, कभी उससे मोहब्बत करते हैं, कभी उससे बोसो कनार करते हैं, कभी दूसरे से बोसो कनार करते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। इतना प्यार कर रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम इतना प्यार कर रहे हैं। एक शख्स ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बड़े प्यारे लगते हैं, आप इतना प्यार कर रहे हैं इनसे, आपको बड़े प्यारे लगते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। बच्चा किसी का भी हो ना, बच्चा तो हकीकत बात है प्यारा लगता है, मोहब्बत उससे लगती है। और फिर अपना खून हो, फिर ख़ास तौर पर जैसे बेटियां होती हैं ना प्यारी,
ऐसे उनकी औलाद भी प्यारी होती है। ये हकीकत बात है। क्यों जी बाबा जी? ऐसे है, बेटियों की औलाद भी ऐसे ही प्यारी होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे प्यार कर रहे हैं। दोनों को कंधों पर बिठाया हुआ है, कभी उससे प्यार, कभी उससे प्यार, कभी उनसे मोहब्बत, कभी उसका बोसा, कभी उसका बोसा। सहाबी देख कर खुश हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल अब बड़े आपको प्यारे लगते हैं, आप इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई ज़रा नोट करके ले जाएं। आका करीम ने फरमाया मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी, मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी। कायनात वालों, दुनिया में रहने वालों, एक बात सुन लो, मेरे हुजूर नबी करीम के अल्फाज हैं। फरमाया मन अहब्बहुमा, जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा, फ़क़द अहब्बनी, तहकीक मेरे साथ वो मोहब्बत करेगा। जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ मोहब्बत करेगा। वमन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा, जो इनसे दुश्मनी रखेगा, जो इनसे अदावत रखेगा, जो इनसे लड़ाई रखेगा, जो इनसे झगड़ा रखेगा, मैं मोहम्मद से अदावत रखेगा। छोटी सी बात नहीं है, छोटी सी बात नहीं है, बड़ी बात है। जो हसनैन करीमैन के साथ अदावत रखे, दुश्मनी रखे, लड़ाई झगड़ा रखे, फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बड़ी दूर तक बात जाती है। समझने वाले समझ जाते हैं, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जिन्होंने लड़ाई की, जिन्होंने झगड़ा किया, जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने शहीद किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई की। आका करीम की बात है, किसी का फतवा नहीं है, अल्लाह के प्यारे रसूल की बात है। मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी, जिन्होंने इनके साथ अदावत, दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा किया, मैं मोहम्मद से की। अल्लाह अकबर। तो आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते, मेरी प्यारी बेटी फातिमा मुझे बड़ी प्यारी है, बड़ी महबूब है, बड़ी लगते जिगर प्यारी है। कैसे प्यारी है? जब आती आप अपने दरवाज़े पर जाते इस्तकबाल करने के लिए, अपनी बेटी का इस्तकबाल करने के लिए दरवाज़े पर चले जाते और दरवाज़े तक छोड़ने जाते, बड़ी मोहब्बत करते, बड़ा प्यार करते। अल्लाह अकबर। अल्लाह। यहाँ ही बस नहीं, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अली से दुश्मनी रखने वाला मैं मोहम्मद से दुश्मनी करेगा, मेरे अली से बगावत करने वाला मैं मोहम्मद से बगावत करेगा, मेरे अली के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाला मैं मोहम्मद से लड़ाई झगड़ा करेगा। और फरमाया अली से बुग़्ज़ नहीं रखता सिर्फ मगर मुनाफ़िक। यहाँ समझ लें, ईमान की कसवटी जो है वो अली को बना दिया। ईमान को परखने के लिए अली के साथ मोहब्बत बना दी। फरमाया अली के साथ मोमिन मोहब्बत करता है, अली के साथ जो है मुनाफ़िक बुग़्ज़ रखता है, मुनाफ़िक बुग़्ज़ रखता है, अली के साथ मुनाफ़िक बुग़्ज़ रखता है। आज देख ले ज़रा, अपनी हालत पे भी ज़रा गौर करते जाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह। तो आकारी सलातुमुस्सलाम ने बड़े बेशुमार जो है आपके फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम अपने मिंबर रसूल पर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। हसनैन करीमैन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, 5-6 साल की उम्र है। माँ ने नहला कर, सुरमा पहना कर, खूबसूरत बना कर लंबे लंबे जुम्बे पहना दिए हैं, कमीज़ें पहना दी हैं। हसनैन करीमैन तशरीफ़ ला रहे हैं, कभी गिरते हैं, कभी खड़े होते हैं। आपने जल्दी से मिंबर छोड़ दिया। हालांकि आप कह सकते थे इतने सहाबा थे, किसी सहाबी को पकड़े, बच्चों को पकड़ ले, लेकिन आपने अपना मिंबर छोड़कर नीचे उतर आए, दोनों को उठा लिया, अपनी गोद में बैठाकर मिंबर पर तशरीफ़ ले आए और फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया है तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आज़माइश है। फरमाया मैं रह ना सका, मेरे बेटे गिर रहे थे, मेरे बेटे गिर रहे थे, मैं रह ना सका। इतनी मोहब्बत
अल्लाह अकबर अल्लाह। एक दिन एक फरिश्ता अल्लाह रब रहमान को कहता है, अल्लाह मुझे ज़मीन पर जाने की इजाज़त दे दे, ज़मीन पर जाने की मुझे इजाज़त दे दे। मेरे रब ने कहा, ऐ मेरे फरिश्ते किस लिए जाना चाहता है? कहता है, फरिश्ता आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए, उन्हें सलाम करने के लिए। मेरे रब ने कहा, जा फिर ज़रा चला जा ज़मीन पर, एक अल्लाह फरमाते हैं एक मैं रब का भी पैगाम ले जा। अल्लाह फरमाते हैं एक मेरा भी पैगाम ले जा, जाओ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात भी कर, आपकी ज़ियारत भी कर, आपको सलाम भी कर, और साथ साथ ये भी उन्हें पैगाम दे दे कि आपके प्यारे बेटे हसनैन करीमैन जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे, जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। और इनकी वालिदा माजिदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा फरमाया जन्नती औरतों की सरदार होंगी, जन्नती औरतों की सरदार होंगी। आपने फरमाया मेरी फातिमा को जो दुख देगा मुझे मैं मोहम्मद को दुख, मैं मोहम्मद को तकलीफ़ देगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो भाइयों ज़रा गौर फरमाएं, अल्लाह के रीम अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाया करते ये मेरे दोनों दुनिया के फूल हैं, फूल हैं। एक दिन ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना घरों में, आपस में वो कुश्ती लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक दिन हज़रत हसनैन करीमैन आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, आपस में हसन और हुसैन दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं आपस में। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये कुश्ती आसमान वाले भी देख रहे हैं, ज़मीन वाले भी देख रहे हैं। कितना मंजर कैसा मोहब्बत वाला होगा। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, खुज़ या हसन, खुज़ या हसन, हसन पकड़ हुसैन को, हसन पकड़। हसन बड़ा था ना, हुसैन छोटे थे। बार बार आप अलैहिस्सलाम जो है ये बात कह रहे हैं, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तहरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा फरमाने लगी, आका आप हसन पहले ही बड़े हैं, आप हसन को बार बार कही जा रहे हैं हसन पकड़ो, हसन पकड़ो, हसन पकड़ो, तो आप हुसैन को एक बार भी नहीं कह रहे। अल्लाह अकबर। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारी ऐशा मैं आपको क्या बताऊँ, आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम कुश्ती देखने के लिए आए हैं, आसमान से कुश्ती देखने के लिए आ गए हैं। और वो कह रहे हुसैन इधर से पकड़ो, खुज़ या हुसैन, खुज़ या हुसैन, खुज़ या हुसैन। वो कह रहे हैं हुसैन हसन को ऐसे पकड़ो, इसलिए मैंने कहा कि मैं हसन को कहता हूँ। इतनी मोहब्बत अल्लाह भी करता है हसनैन करीमैन से, इतनी मोहब्बत। अल्लाह अकबर अल्लाह। जन्नती नौजवानों के सरदार, अल्लाह अकबर अल्लाह। और यहाँ ही बस नहीं, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी आपकी बड़ी तकरीम करते, आपका बड़ा एहतराम करते, आपकी बड़ी इज्जत करते। बदाया वन निहाया वाले ने लिखा है कि आप अभी आका अलैहिस्सलाम के रिहलत फरमाने के बाद आपकी उम्र 5-6 साल थी, दोनों की 1 साल का फ़र्क था दोनों का। तो सहाबा कराम अबू बकर और उमर आपकी तकरीम करते, एहतराम करते। हालांकि छोटों के साथ शफकत की जाती है ना, प्यार किया जाता है, तकरीम इज़्ज़त एहतराम बड़े का होता है। तो उन्होंने लिखा है कि सहाबा कराम तमाम सहाबा और अबू बकर उमर का नाम लेके लिखा है कि आप इनकी ऐसे तकरीम करते, एहतराम करते, इज़्ज़त करते, इनको बड़ी जगह में बिठाते। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा प्यार, इतनी बड़ी मोहब्बत। बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मेरे अपने कुनबे कबीले के तमाम बच्चों में से, तमाम छोटों बड़ों में से सबसे ज़्यादा मुझे महबूब हसनैन करीमैन है और अहले बैत। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में सहाबा कराम के वजीफ़े मुकर्रर किए, तमाम सहाबा के वजीफ़े मुकर्रर किए। बदरी सहाबा के 5-5 हज़ार
बदरी सहाबा जिन्होंने सबसे पहली जंग फतह की, जंग लड़ी, कुफार का जो है ईंट से ईंट कुफार की बजा दी, मक्का फतह किया, उनका 5000 मुकर्रर किया और बाकी सहाबा का 2500, जिनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, ये भी हज़रत हसनैन करीमैन के हम उम्र थे, थोड़ा सा फ़र्क था, इनका भी 2500 जो है मुकर्रर किया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एतराज़ किया, बाबा ये कैसा इंसाफ है, कैसा अदल है, कैसी अदल वाला हुक्मरान है आप, कैसी हुक्मरानी है, कैसी बात है कि इन हसनैन करीमैन का 5000 वजीफ़ा, हालांकि ये बदरी सहाबी नहीं है, मेरा 2500, इनका 5000, मेरे हम उम्र है, ये बात समझ आ रही है, मेरी हम उम्र है ये। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अल्फाज कहे, नोट करके ले जा, उनकी मोहब्बत, उनकी अखुवत, उनका भाईचारा, आपस के अंदर जो था एहतराम, नोट करके ले जा। फरमाने लगे, है अब्दुल्ला, मेरे बेटे अब्दुल्ला सुन ले, तू हसनैन करीमैन के साथ अपना मुकाबला करना चाहता है, उनकी फजीलत के साथ अपना मुकाबला करना चाहता है, तो या फिर जा हसनैन करीमैन के बाप जैसा अपना बाप लेके आ। कौन कह रहे हैं? हज़रत उमर फरमा रहे हैं, हसनैन करीमैन जैसा अपना बाप लेके आ, हसनैन करीमैन जैसी अपनी वालदा लेके आ, सुभान अल्लाह, और उनके नाना जैसा अपना नाना लेके आ। उनसे मुकाबला करना है तो या फिर उनके नाने जैसा अपना नाना लेके आ। अल्लाह अकबर अल्लाह। और इतनी इज्जत, इतना एहतराम, बल्कि एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला खुतबा दे रहे हैं, हसनैन करीमैन छोटे बच्चे हैं बाहर दरवाज़े पे, अब्दुल्ला बिन उमर को कहते हैं, आपको पता है जो खुतबा दे रहा है मिंबर पे, ये कौन है? हाँ मेरा बाबा है, उमर है। फरमाया ये हमारा ग़ुलाम है। बात को गौर से सुने ज़रा। हज़रत उमर ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा ये मेरा बाबा है, और हज़रत हुसैन ने कहा ये तेरा बाबा हमारा ग़ुलाम है। हाय, तेरा बाबा हमारा ग़ुलाम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, बच्चे होते हैं ना, नोट करके बात को ले जाते हैं और वालिदैन से बात को शेयर करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला हज़रत उमर को कहा, शाम का वक़्त हुआ तो इन्हें कहा ये बाई को जाके कह के ये रास्ते पे बाइक ना खड़ी करें, ये रास्ता तंग हो जाएगा। चलो वो जा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला रात को हज़रत उमर, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, रात को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहने लगे, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं ज़रा, रात को कहने लगे, बाबा आज हुसैन ने एक बात की है। फरमाया कौन सी बात? फरमाया आपके बारे में कहा है कि उमर हमारा ग़ुलाम है। लिखने वाले ने लिखा है कि हज़रत उमर लेटे हुए थे, उठकर बैठ गए। कहा अब्दुल्ला बेटा क्या कह रहे हो? कहा बाबा आज हुसैन ने कहा है कि आपका बाबा उमर हमारा ग़ुलाम है। कहा अच्छा, कल जाना उमर को कहना ये बात तहरीर कर दे, बात लिख कर दे दे, ये बात लिख कर दे दे। कल हुई, हुसैन से अब्दुल्ला बिन उमर मिले, हुसैन इब्ने अली को कहा कि कल जो आपने बात कही थी कि आपका बाबा उमर हमारा ग़ुलाम है, ये बात तहरीर करके लिख दो, तहरीर कर दो। तो हज़रत हुसैन ने अपने अल्फाज में जैसे लिख सके थे बच्चे उसी तरह लिख दिया। अगला दिन हुआ, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अपने बाबा को वो तहरीर, वो छोटा सा पर्चा जाकर दिखाते हैं। अल्लाह की कसम, बात रोकड़े खड़े कर देने वाली है। जाते हैं, वो पर्ची दिखाते हैं,
हज़रत उमर पर्ची को देखते हैं और पढ़ते हैं, अपनी आंखों पर लगाते हैं और चूमते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है और कहते हैं अब्दुल्ला मेरी निजात के लिए ये छोटी सी पर्ची काफ़ी है, कल क़यामत वाला दिन हो मेरी कब्र में ये रख देना ताकि मैं कल क़यामत वाला दिन हो ये पर्ची अल्लाह के सामने कर सकूं कि मैं आले रसूल का गुलाम हूँ, मैं आले रसूल का। ये छोटी सी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अपने आप को फ़ख्र महसूस किया करते थे कि आपके साथ मोहब्बत की जाए, आपके साथ प्यार किया जाए, आपके साथ जो है मोहब्बत इतनी बेपनाह करते। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ना माल गनीमत का कुछ माल आया जिसमें कुछ कपड़ा था और वो तमाम अहले मदीने के बच्चों को तकसीम कर दिया। और जब हसनैन करीमैन की बारी आई, अल्लाह की कसम उमर ने वापस कर लिया कपड़ा। कहते हैं वो मेरे हसनैन करीमैन के ये कपड़ा लायक नहीं है, जाओ शाम के बाज़ार में आला तरीन किस्म का जो है कपड़ा लेके आओ और उसकी पोशाक बनवा के हज़रत हसनैन करीमैन को पहना दिया। इतनी आपस में प्यार मोहब्बत। आज तू पता नहीं किस एड में आकर अपनी अदावत अपनी हबस दिल की निकालता है और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर तबर्राबाजी करता है। और जब हुसैन की शहादत हुई, अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, तो किस बात में आकर हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन पर तबर्राबाजी करता है? उनकी तो आपस में ऐसे मोहब्बत करते। आओ ज़रा आखिर में मैं बात को मुकम्मल करते जाऊं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी। सही हदीस, मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी, यानी ऐन नबूवत के मुताबिक जो है हुक्मरानी रहेगी। ये 30 साल हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान और हज़रत अली, 6 माह हज़रत हसन के मिलाकर 30 साल बनते हैं। 2 साल हज़रत अबू बकर के, 10 साल हज़रत उमर के, 12 साल हज़रत उस्मान के, 5.5 साल हज़रत अली के और 6 माह हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। और उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खिलाफत नहीं रहेगी, मलूकियत, बादशाह शुरू हो जाएगी। मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल हैं, उनका दौर शुरू हुआ, मलूकियत बादशाह शुरू हो गई। 10 साल हुक्मरानी की हज़रत मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। 10 साल बाद हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया या मीरुल मोमिनीन, मीर माविया को कहा कि जैसे 1-2 सालों के अंदर पहले तकरीबन मुसलमान आपस में लड़ते लड़ते 1 लाख तक जाने गई हैं। 1 लाख मुसलमानों आपस में लड़ाई झगड़े, 1 लाख। लिहाजा आप अपनी मौजूदगी में कोई आदमी नामज़द कर दे तो हज़रत मीर माविया ने अपनी हुक्मरानी में यजीद की बैत का ऐलान कर दिया। 10 साल हुए थे हज़रत मीर माविया की, 40 साल है हुक्मरानी, 20 साल गवर्नर रहे हैं और 20 साल हुक्मरान रहे हैं। जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह कर ली इनके साथ, उसके बाद फिर 20 साल रहे हैं। 10 साल हुए, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया तो इस बात पर हज़रत मीर माविया ने ऐलान फरमा दिया अपने बेटे यजीद की बैत का, यजीद की बैत का ऐलान कर दिया। 5 बड़े बड़े अकाबरीन सहाबा ने बैत से इनकार कर दिया। मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी में बात जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। वो कौन कौन थे?
हज़रत अबू बकर फ़ौत हो चुके थे, उनका बेटा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हज़रत उमर का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्बास का बेटा अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, 4 और 5वें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, इन पाँचों ने इनकार कर दिया। मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला बड़े फ़हमो फ़रासत के मालिक थे। इन पाँचों के बारे में कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया, कोई गिरफ्त नहीं की। जैसे हज़रत अबू बकर की खिलाफत का कुछ लोगों ने इब्तिदा में बैत नहीं की, 6 माह तक जैसे हज़रत अली ने भी नहीं की थी, तो हज़रत अबू बकर ने कोई किसी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया, कोई किसी को कुछ नहीं कहा। आस्ता आस्ता खुद ही सो लोग साथ मिल गए, थोड़े बहुत इख्तलाफ थे, ख़त्म हो गए, मिल गए साथ। जब मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 20 साल होने के बाद फ़ौत हो गए, अब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ये भी फ़ौत हो चुके थे, अब बाकी 4 रह गए। अब यजीद ने दोबारा फिर बैत का ऐलान कर दिया नए सिरे से। इस वक्त मदीने का गवर्नर वलीद नामी एक आदमी है, वलीद को ख़त भेजा कि मदीने के लोगों से मेरे नाम की बैत ली जाए, जिसमें ये सहाबा मौजूद थे, और इन्होंने इनकार कर दिया, जिसमें हुसैन भी थे और बाकी 3 सहाबा, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और चौथे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। ये 4 सहाबा ने इनकार कर दिया बैत। पहले ही किया हुआ था, पहले ही किया हुआ था, लेकिन इन लोगों ने सख्ती की। यजीद के हवारियों ने, यजीद के फ़ौजियों ने सख्ती से काम लिया। ये चारों के चारों मदीने से निकले, मक्का में आ गए। रात का वक़्त है, इशा की नमाज पढ़ाकर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और अब्दुल्ला बिन अब्बास भी साथ हैं। वलीद ने आदमी भेजा कि आपको बुलाया जा रहा है। समझ गया किस लिए बुलाया जा रहा है। गए, बैत का कहा तुम इस बात को पसंद करते हो कि तमाम लोग हों और मैं बैत करूं यजीद की? कहा जी हाँ। तो कहते हैं फिर इसलिए जमा करें तमाम लोगों को। 1, 2, 3 दिन गुजरे, ना किसी ने जमा किया, ना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत की। आखिरकार आपने अपना काफ़िला यहाँ से लिया, मक्का का रुख किया, मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्का पहुँचे, हज का वक़्त है, लोग हज करने के लिए आ रहे हैं। बाद लोगों ने रोका हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आप कहाँ का कसद कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं कूफे का इरादा करता हूँ, कूफे की तरफ जा रहा हूँ। आपने मुस्लिम बिन अकील को कूफा की तरफ रवाना किया, जाओ वहाँ के हालात मालूम करो, कूफा की तरफ जाओ। कूफा गए मुस्लिम बिन अकील, आपके हाथ पर 18,000 कूफियों ने बैत की। बाद ने 40,000 लिखा है, 40,000 कूफियों ने आपके हाथ पर बैत की। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कहा, जवाब भेजा, ख़त भेजा हुसैन को कि आ जाएं आप जल्दी, लोग भी ठीक हैं, वक़्त भी ठीक है, आ जाएं। बाहर कैफ आप मक्के से रवाना हुए, मदीना से मक्का आए और मक्का से आप कूफा की तरफ रवाना हो गए। जब आप कूफा की तरफ जाते हैं, रास्ते में आपको इस बात की खबर मिल जाती है कि यजीद ने मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवा दिया है। वो कैसे? बात को ज़रा गौर से सुने। आज तारीख को ऐसे खल्त मल्त करके बड़े अजीबो गरीब तरीके से सामने पेश किया जाता है। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा आए थे, कूफा का गवर्नर उस वक़्त नौमान बिन बशीर सहाबी रसूल थे, जिसने मुस्लिम बिन अकील को कुछ नहीं कहा। उसकी मौजूदगी में बैत लेते रहे हुसैन के नाम पर, और
जब यजीद को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हुसैन की बैत हो रही है, तो यजीद ने इब्ने ज़ियाद के साथ 18 आदमियों को भेजा कि जाओ कूफे, नुमान बिन बशीर को गवर्नरी से मजूल कर दो, हटा दो, ख़त्म कर दो, और ख़ुद जाके गवर्नरी संभालो। नुमान बिन बशीर को आकर ख़त्म कर दिया, और इब्ने ज़ियाद, बैदुल्ला बिन ज़ियाद, ये आता है लोगों के साथ, फ़ौजियों के साथ जामे मस्जिद कूफा के अंदर खड़ा होके इस बात का ऐलान करता है, जिस आदमी ने अपने बच्चे यतीम करवाने हैं, अपनी बीवी बेवा करवानी है, वो मुस्लिम बिन अकील के साथ खड़ा हो जाए, वगरना इसकी बैत को छोड़ दिया जाए। कूफे वाले डरपोक, कूफी लायूफी, मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत करने वाले 18,000 या 40,000 अफराद, लिखा है तारीख़ की किताबों के अंदर कि मुस्लिम बिन अकील जो है वो जमात करवा रहे थे। ये सारे के सारे पीछे से भाग गए। जब ऐलान हुआ सारे के सारे भाग गए। आखिरकार बात को मुख्तसर करता हूँ, मुस्लिम बिन अकील को बैदुल्ला बिन ज़ियाद ने शहीद कर दिया, और ये ख़बर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम पर पहुँचती है। आप गमज़दा होते हैं, परेशान भी होते हैं, और आपके साथ सिर्फ़ आप अकेले नहीं हैं, आपका पूरा कुनबा कबीला है, पूरा हाशिम ख़ानदान है। जाफ़र की औलाद, हज़रत जाफ़र तैयार की औलाद, हज़रत अकील की औलाद, हज़रत अली की औलाद, ये सारी की सारी मौजूद है। लेकिन यहाँ से फिर मशवरा होता है कि आगे ही जाया जाए। जब कूफा के कुछ फासले पर पहुँचते हैं तो वहाँ इब्ने ज़ियाद ने 4,000 का लश्कर तैयार कर रहा है कि हुसैन को कूफा ना आने दिया जाए, हुसैन को कूफा ना आने दिया जाए। वहाँ पर इनके साथ बातचीत होती है, वहाँ इन्हें हर बात का पता चलता है। लोगों ने बताया हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे जमात भी करवाई। इन तमाम लोगों ने हज़रत हुसैन के साथ जमात के साथ नमाज भी पढ़ी पीछे। और फिर इब्ने साद ने सवाल किया, जो लश्कर का सरबराह था, कि आप कैसे इरादे से आए हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास बोरियां भरी हुई ख़तों की 18,000 ख़त थे आपके पास। आपने एक एक ख़त निकाल कर दिखाया, फ़लाँ कूफे का आदमी ये मेरे पास उसका ख़त है, फ़लाँ का ये ख़त है, फ़लाँ का ये ख़त है। इब्ने साद ने कहा, ये सारे के सारे आपकी बैत तोड़ चुके हैं और यजीद की फ़ौज में दाखिल हो चुके हैं, यजीद की फ़ौज में दाखिल हो चुके हैं। और उसके बाद फिर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम आगे का रुख करते हैं। ये 4,000 का लश्कर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो है लड़ाई जंग क़िताल शुरू कर देता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लखते जिगर, हज़रत जाफ़र तैयार के लखते जिगर, हज़रत अकील के लखते जिगर, 72 के 72 ये आदमी, इन तमाम को शहीद कर दिया जाता है। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो तलवार आपके हाथ में लहरा रही है। कौन सी तलवार? जो तलवार मेरे आका अलैहिस्सलाम शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा को दिया करते थे, जिनके साथ कुफ़ार को शेर खुदा ज़िबा किया करते थे, जिनके साथ कुफ़ार की ईंट के साथ ईंट बजाया करते थे अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार। आज वो तलवार जो है मेरे हुसैन के हाथ में। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मैदान में निकलते हैं, एक नहीं कई को जहन्नम वासल करते हैं। और उसके बाद फिर
बाद मुर्रिखीन ने लिखा है कि आप जुमे का दिन है, आप जुमा की नमाज अदा करने के लिए सजदे में जाते हैं। इन अहमकों ने, इन नामकूलों ने, इन लानतियों ने, इन बेहिसों ने, इन बेहयाओं ने मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान के ऊपर जो है शहीद कर दिया। आप सजदे की हालत में थे, आपको शहीद कर दिया गया। आज कहा जाता है जी वो मुसलमान थे, वो यजीद मुसलमान था, इब्ने ज़ियाद मुसलमान था, खौली मुसलमान था, शिमर मुसलमान था। क्या किया जाए तुम्हारे इस्लाम को? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने हुसैन से लड़ाई की मैं मोहम्मद से लड़ाई की, जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा मैं मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा, जिसने हुसैन से मोहब्बत की मैं मोहम्मद से मोहब्बत की। तू कहता है वो मुसलमान, तो उनके इस्लाम की गवाहियाँ कैसे देता है? अफसोस है, दुख है तुम्हारे ऊपर। हज़रत हुसैन, मैं कहता हूँ अल्लाह अकबर अल्लाह, जैसे पहले अंबिया के साथ उनकी उम्मतों ने किया कि उनकी उम्मतों ने अपने अंबिया को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, आपकी उम्मत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपके नवासों को शहीद कर दिया। वो नवासे कि जिनको प्यास लगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान जो है वह मायंती को अनिल हवा वाली ज़बान, जिस ज़बान की मेरा रब रहमान कसमें उठाए, वो ज़बान अपनी ज़बान जो है अपने नवासे रसूल के मुंह में डाल दें, उनको अपनी ज़बान चुसाएं। आज उनके होठों के ऊपर छड़ियाँ मारी जा रही। इब्ने ज़ियाद, लानत हो तेरे ऊपर, तेरे ख़ानदान पर, और अल्लाह ताला तुम्हारी कब्रों को जहन्नम की कब्रें बना दे, जिन्होंने मेरे हसनैन करीमैन के साथ जुल्म किया। आमीन कह दो सारे, कह दो सारे आमीन। हसनैन करीमैन के साथ जिन्होंने जुल्म और ज्यादती की, उनका फिर जो हशर हुआ, अल्लाह अकबर अल्लाह। मुर्रिखीन ने लिखा है कि फिर इन तमाम को ऐसी अज़ियत वाली, ऐसी ज़िल्लत वाली मौत आई कि लोगों के लिए इबरतनाक बन गई। इनमें से एक शिमर को जब मौत आई, किसी ने कत्ल कर दिया, तो लोग देख रहे हैं एक अजदहा सांप जो है आ रहा है जंगल से, तमाम लोग पीछे हट जाते हैं, रास्ता मिल जाता है। ये सांप इतना बड़ा सांप है, करीब आता है, इसके नाक के अंदर दाखिल हो जाता है, दूसरे नाक की तरफ निकलता है, और ऐसे बार बार जो है इसको डसता है, इसके इर्द गिर्द जो है आकर बैठ जाता है। किसी की जुर्रत, किसी की हिम्मत नहीं होती इस सांप को बचाने की, भागने की। और भाइयों, हज़रत हसनैन करीमैन की एक फजीलत, एक तरफ उनके मर्तबे और एक उनके मुकाम हैं, और दूसरी तरफ ये उम्मत का जुल्म, ये उम्मत की ज़्यादती है। अल्लाह रब रहमान हमें ये बात समझने की और समझाने की और इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।